साहब तशरीफ़ फरमा हुए और हमारी मैडम जी मोहतरमा ताज़ीम अख्तर और BBC, हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि आज हमारे काम इंशाअल्लाह सब होंगे। सबसे पहले मैं आपको डिस्सा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ख़ास करके हमारे तहसीलदार साहब मंडी के सामने इस वक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो आधे काम तो हमारे वो हल कर देते हैं। उसके लिए आपको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। महकमा फूड सप्लाई किया, हमारे AD साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे क्योंकि उनको चंद दिन रह गए यहाँ पर रिटायरमेंट जाने के लिए। उन्होंने 2 बार हमारे यहाँ सर्विस दी, तो उन्होंने हमारी सर्विस के दौरान 2 बार उनकी टर्म उसमें लगी, तो उन्होंने काम बेदाग किया। मैं ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए मैं ब्लॉक साथरा के आवाम की बात रखूँगा। खाली गली पिंडी सरपंच होने के नाते मैं पंचायत की बात नहीं रखूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें हिस्सा जो है गौर करेंगे और उस पर काम होगा। और मैडम जी से भी मेरी ये गुजारिश, 97% रिजल्ट है, उसके लिए बीजू साहब बैठे हैं, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे गली पिंडी में स्टाफ जो है वो 15 है, जबकि 6 मास्टर ग्रेड तो टीचर ग्रेड के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। दिशा जो गली पिंडी के हेड मास्टर या स्टाफ है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मेहनत की है, तो हमारा जिससे ब्लॉक का बल्कि डिस्ट्रिक्ट का सार बुलंद हुआ है। सर, हमारा तकरीबन 10-20 साल हो गए प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल, जबकि बच्चों की तादाद जो है 300 से अबो है, तो वहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल की फाइल जो है कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफिस में रुकी हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसमें हमारी मदद फरमाएं, ताकि हमारा दूर दराज इलाका है जो 750 फुट बुलंदी पे है, और इसमें इनके ऊपर भी हमें फख्र है कि काम करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले लें, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ले लें और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें, हम किसी की तनकीद नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके होते हुए, आपके यहाँ रहते हुए हमारा जो काम है ये बाय तकमील तक पहुँच सके। हम DDC साहिबा को भी ये गुजारिश करते हैं कि मैडम, सबसे पहले जो ग्रास रूट है, अगर हमारा ग्रास रूट मुकम्मल होगा तो हम सब मुकम्मल हैं। अगर गवर्नमेंट हमें सब चीजें दे रही है तो हमारे साथ अगर ये जस्टिस नहीं होगा। एक सरपंच को सिर्फ सिग्नेचर के लिए रखा गया है। DC साहब, यहाँ पे जो PMA की फाइल है, जो PMA की गाइडलाइन कहती है, वहाँ पे जो परफार्मा बना हुआ है, वहाँ सरपंच को सिर्फ सिग्नेचर पे रखा गया है, ना कि सरपंच को किसी वेरिफिकेशन, किसी वहाँ का कोई मेंबर रखा गया है, बल्कि उसको सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए। हम ये कहते हैं कि जहाँ वो टीमें बना सकते हैं, जहाँ वो कमेटियां बना सकते हैं, तो सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनको खुद को पास करना चाहिए। दूसरा, मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर REW यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ DC साहब के सामने कि आप हमारे जो कपैक्स का जो हमारा प्लान था, अभी तक उसके एस्टिमेशन जो है वो अभी तक वहां नहीं पहुंची है, हमारी एक कार्ड नहीं हुई है। तो आप हमें बताएं कि आगे सीजन जो है, आगे घास का सीजन चल रहा है, हम कैसे काम को पाए तकमील तक पहुंचा सके, तो हमारा वो काम भी हो जाएगा। चलो, हमें टाइमली जो है लोगों को हम काम भी दे सकेंगे, हम अपने जो डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड भी हम जो है आगे भी बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ DC साहब, एक ये लोअर पार्टी कमा खान है, हमारे सरपंच साहब ठीक नहीं है उनकी तबीयत, तो उन्होंने कहा कि वहाँ ब्लैक टॉपिंग नहीं है, तो लोअर पार्टी कमा खान 6 किलोमीटर रोड है, तो उसमें अभी 2 किलोमीटर तक ब्लैक टॉपिंग हुई है। हमारी प्लानिंग ब्रिज से जो हमारे यहाँ टेनो प्लानिंग से होकर जो गुजरेगी, जो नहीं सर, ये रोड हमारे मॉडल ब्रिज प्लानिंग अपर के वहाँ पे सर 1 किलोमीटर एक्शन साहब ने प्लान करवाई है सिटी टाउन में, तो उसके आगे हमारा कोई उस तरफ सर तकरीबन नहीं सर, कोई कनेक्टिविटी अगर वहाँ से रोड हमारी PMDSY के जवाब है, ये टीम DS कंपनी के प्लान की हुई है। यहाँ पे सारी इन्होंने ये रोड घेरी है, यहाँ पे बहुत बड़े लोगों को नुकसान हो रहे हैं ना, और इंशाल्लाह 2 लाख भी करते
इन्होंने जाके देखा, क्योंकि इससे पहले भी ब्लॉक दिवस हुए। हमारा ये जो ब्लॉक है ये 13 पंचायतों के ऊपर मुश्तमिल है। हमारे जो हम जो डिमांड रखते थे, हर बुधवार को जो हमारा ब्लॉक दिवस वहां पे होता था, तो आज जो सादरा के अंदर ये ब्लॉक दिवस जो हो रहा है, इसमें जो हम अपनी मांगे रखेंगे, तो मुझे बड़े फख्र से ये कहना पड़ता है कि आपकी नजर एक शहर है, आप तो दरिया हैं, आपको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ जाएंगे रास्ता बना लेंगे, जिस तरफ जाएंगे रास्ता बना लेंगे। मैं इसी शहर से आपके यहाँ की जो डिमांडें हैं, जो हमारी जो मुश्किलात हैं, इस सब आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे सबसे पहले बहुत सारे काम हमारे जो इन 4 सालों में हुए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने टीआरएस मेंबर को, जो रिप्रेजेंटेटिव थे हुए, और इसमें हमारा पूरा जितना भी स्टाफ है उन्होंने हमारे साथ दिया, हमारे काम में साथ दिया। हमारी जो तारीफ थी उसमें ये पेशरफ हमारे साथ रहे। लेकिन कुछ बातें मैं आप पे नजर करना चाहता हूँ। डीसी साहब, हमारी सबसे जो बड़ी जो ग्रास रूट की जो हमारी जो मेन जो प्रॉब्लम है, हमारा 3 सिस्टम भी हो गया, लेकिन हमारे PMAY जो, तो वो इस वक्त तक हर पंचायत के अंदर लगभग 40 से 60 केसेस ऐसे हैं जो डिजर्विंग लोग थे, उनके नाम जो हैं वो डिलीट हो गए। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट ने तो पंचायतों को एम्पावर किया है, लेकिन ग्रास रूट पे जब यहाँ कमेटियां बनती हैं, तो जितने भी हमारे सरपंच यहाँ बैठे हुए हैं, आप डीसी साहब जो तहसीलदार हमारे ब्लॉक मंडी से जो तहसीलदार ऑफिस से जो वहां से लिस्टें निकलती हैं, लेकिन वो हमारी ना किसी PRIs के किसी मेंबर को, ना किसी PRIs के किसी सरपंच को पूछा गया, लेकिन वो जितनी भी कमेटी जो उन्होंने बनाई, और जिसका नाम अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हम एक सरपंच हैं, हमने भी वहां से इलेक्शन लड़ा हुआ है, हमारे अपोजिशन में भी लोग होते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, हम ये चाहते हैं कि हर आदमी को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा PMAY दे रही है, उसको टाइमली ये जो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जितने भी सरपंच हजरात यहाँ बैठे हैं, हमने ACD साहब का दफ्तर भी खुलवाया, हमने बहुत बार BDC मैडम को भी हमने कहा, और जब कमेटी बनी तो वहां पे पटवारी और नंबरदार चौकीदार, अब गांव में पता नहीं किसके साथ क्या रंजिश थी, और बहुत सारे डिजर्विंग केस हमारे जो रह चुके हैं, अब उनका हमारा अजाला किया जाए। हमारी ये आपसे पहली ये गुजारिश है। नंबर 2, हमारा जो बहुत सारी रोडें जो हमारी हैं, जो हमारी इस ब्लॉक के अंदर, इसलिए हमें जो इनकी ही को 4 जगह दिया जाए तो ब्लॉक 17 कर दिया जाए। दूसरा सर, स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत तो बहुत इसका हाल है। हर स्कूल में चले जाएं, उनमें कई बार PRS ने भी पैसा रखा है, मैंने भी रखा, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, जिनको टेंडर मिला ठेकेदार को, उन्होंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे रिपेयरिंग का काम था, कहीं फर्श या प्लास्टर का काम था, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सिर्फ ये सफेदी करके और बिल बनवा के लगा दिए। हर जगह मैक्सिमम मेरी ब्लॉक में हर जगह ये इशू है, और एक स्टाफ की भी कमी है। पूरी ब्लॉक में अगर देखा जाए, मैक्सिमम स्कूल में, हाई स्कूल मुनिया देखा जाए या सातरा में देखा जाए, गली पिंडी देखा जाए, जहाँ पे 24 या 25 स्टाफ की जो पोस्ट है, वहाँ पे 12 या 13 टीचर, उनमें भी से एक 2 को BLS में लगाया होगा। तो जहाँ पे मिडिल स्कूल है, उनकी बिल्डिंग की बुरी हालत है, तो स्टाफ उनमें भी कमी है। तो उसके बाद है हमारा, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत कम टाइम में आपको नोटिस मिला और आप सब यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी यहाँ पे हमारे सरपंच हजरात ने या हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूथ ने यहाँ पे जितने भी इश्यूज रखे ब्लॉक सालरा की हर पंचायत से, बहुत ही जेन्युइन है और हम सब इनको एग्री करते हैं। मैं आप सबको यही बताऊं कि जितने हमारे सरपंच से सबसे पहले जो इशू इनका PMAY हाउसेस का रहा, सर ने भी बात की है, आप सबको बताया भी है, तो मैं भी सर को भी और डिपार्टमेंट को यही
कि जितने भी हमारे PMAY हाउसेस के जेन्युइन लोग जो रह चुके हैं इसमें फिर से हम वेरिफिकेशन करवाएंगे और आप सब लोगों को जो है वो सरकार ने जो स्कीम चलाई है बेनिफिट जो है वो आप सब तक पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ कपेक्स की मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कपेक्स की, जिसमें हमारे PRIs के हैं, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। मौसम भी बहुत खराब है, टर्निंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो उसके साथ साथ यहाँ पब्लिक का जो रोड कनेक्टिविटी को लेके या अपग्रेडेशन या कुछ बारिशों की वजह से आप सबको पता है कि बारिश की ऐसी तूफानी हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान सिर्फ हमारे ब्लॉक साकरा में नहीं हुए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, खास करके जम्मू कश्मीर और बाहर की भी बहुत सारी स्टेटों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये सब चीज़ें जो है कुदरत की तरफ से हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी नुकसान हुआ, यहाँ पे रोड खराब हुई है या स्लाइडिंग की वजह से जितने भी यहाँ स्लाइड आई है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी एज अ DDC चेयरपर्सन, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, आप सब लोग मिलके आप लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर पूरा करेंगे, आपकी डिमांड को पूरा ज़रूर करेंगे और जहाँ पे भी ज़रूरत है उनको जितना जल्दी हो सके हम जिसको रोड होगी या जहाँ पे कहीं हमारे प्रोटेक्शन वाल की या कुछ ऐसी ज़रूरत होगी तो ज़रूर उस पर जो है जल्द से जल्द जो है काम करेंगे। यहाँ बहुत बड़ी डिमांड है, मैं मानती हूँ हमारे ब्लॉक साकरा के डोडा टू मोरबन जो बहुत दूर दराज का एरिया है, वहाँ की रोड के लिए मैं पब्लिक को यही कहती हूँ कि जब से मैंने इलेक्शन यहाँ पे मैं एज अ DDC मेंबर कंटेस्ट किया था, सबसे बड़ी जो कमिटमेंट मेरी लोगों के साथ मोटरेबल ब्रिज और डोडा टू मोरबन रोड की थी। उसके साथ साथ हमारा जो डन्ना डोया जो दूर दराज के, बहुत दूर दराज के ऐसे एरिया है जहाँ पे हमारे लोगों को 2-2 ढाई जो है घंटे चल के जाना पड़ता है। तो उसमें मैं हमारी दोनों रोड्स, बहुत सारी ब्लॉक की रोड्स जो है नबार्ड में आ चुकी हैं। तो जो हमारी सीलिंग कम होने की वजह से हमने यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए थे, वहाँ से जो है सीलिंग बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से हमें हर जगह से, हर ब्लॉक से एक रोड देनी थी। तो उसमें आप मानिए कि हमने सबसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने सभी अपने ऑनरेबल जितने भी हमारे DDC मेंबर हो या BDC हो, सबसे डिस्कस करके, क्योंकि हमारा सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ आपको पता है 12 करोड़ का जो मोटरेबल ब्रिज है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। तो मैंने बाकी वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों की डिमांड, और मुझे पता है कि यहाँ बहुत ही ज़रूरत है मोटरेबल ब्रिज की, तो वो ब्रिज हमने दिया है, प्रायोरिटी पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो इंशाल्लाह आप दुआएं करें, ज़रूर बहुत जल्द सेंक्शन होके टेंडर भी लग जाएगा और आपका जो ब्रिज है वो आपको देंगे। दूसरे नंबर आपने यहाँ पर दीवार क्या क्या डिमांड देखिए, आज ब्लॉक साकरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में ब्लॉक दिवस रखा गया, जिसमें हमारे वर्दी DC साहब भी, हमारे PDC चेयरपर्सन मैडम, सरपंचीज और यहाँ की जितने भी पब्लिक है सब शमूलियत की, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से लोगों ने अपनी डिमांड जो है वो रखी की है और उनका अजाला भी किया गया है जितने भी मुश्किलें थी। खास करके यहाँ बारिश को लेके यहाँ पे लोगों के जो नुकसान हुए हैं, रोड हर जगह हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो लोगों ने डिमांड रखी गई है, कहीं पे रोड कनेक्टिविटी की या अपग्रेडेशन की बात की गई है और PMAY हाउसेस को लेके, और वो सब चीज़ें जो है पब्लिक की सुनी गई है, ग्रेवेंसीज जितनी भी थी सुनी गई है, उन पर कार्रवाई भी जो है की गई है और जो करनी है वो भी ज़रूर इन तक करेंगे। डेवलपमेंट की बात की जाए अगर, तो देखा जाए यहाँ पे जब से हमारे BDC हैं या DDC मेंबर जितने भी हैं, 2 साल मुझे हुए हैं अभी तक, तो जितना भी हमारा फंड्स आ रहा है, कोई भी स्कीम आ रही है, वो हम इन लोगों के लिए, अपनी पब्लिक के लिए है। जो डेवलपमेंट के काम है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जो है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है की ज़रूरत है, या डेवलपमेंट जितने भी है वो और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ को लेके, रोड कनेक्टिविटी हो, और बाकी भी जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं सबको हम टच करेंगे और सबकी जो है वो हम उनको लेके चलेंगे। लोगों के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ज़रूर हल करेंगे। वेडनेसडे को हर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे ब्लॉक दिवस होता है और इस बार मैंने खुद ब्लॉक साकरा के ब्लॉक दिवस में शमूलियत की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ के सरपंचेस, BDCs, इनकी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है। इधर ये न्यू पॉलिटेक्निक बिल्डिंग है जिसके आते में ही हमने ये प्रोग्राम किया और काफ़ी तादाद में लोग आए। मुख्तलिफ इलाके जैसे कि सलूनिया और नूरपुर, कलानी, गली पिंडी, इन सब जगह से लोग आए और
मेजरली रोड कनेक्टिविटी इश्यूज़ अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ PMAY रिलेटेड इश्यूज़ थे जो ऑनलाइन ड्राइव से उठ रहे हैं, और सोशल वेलफेयर रिलेटेड और टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन पावर मैन पावर डिफिसिट इश्यूज़। सो काफ़ी लाइवली डिस्कशन हुई, और हमें पूरी कोशिश है कि इस मेजर इंपॉर्टेंट ब्लॉक को हम हर एक इस मसले का अजाला करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।